गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिगंबर सिंह आज आपको 9th क्लास के लिए क्लॉजेज का चैप्टर समझाऊंगा। क्लॉजेज क्या होती हैं? देखिए क्लॉज क्या है वो बताता हूँ। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक क्लॉज शब्दों का समूह होती है विच इज मीनिंगफुल और उस शब्दों के समूह का अर्थ निकलता है एंड हैज ए सब्जेक्ट और उस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट होता है एंड ए फाइनाइट वर्ब और एक फाइनाइट वर्ब होती है ऑफ इट्स ओन उस शब्दों के समूह की बट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लॉज और यह सेंटेंस नहीं होता है बल्कि सेंटेंस के निर्माण में सहायता करती है। जो क्लॉज होंगी वो सेंटेंस नहीं होंगी बल्कि सेंटेंस के निर्माण में सहायक होंगी। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेज हो सकती हैं। जैसे देखिए आई वेंट अवे, मैं व्हेन ही एंटर्ड द रूम, इसके अंदर दो क्लॉजेज है। एक ये हो गई आई वेंट अवे, दूसरे वाली ही एंटर्ड द रूम। ठीक है, और व्हेन कंजक्शन से इनको जोड़ा गया है और यहां से यहां तक एक सेंटेंस ये बनता है। एक सेंटेंस के अंदर एक और एक दो क्लॉजेज होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है। सेंटेंस के अंदर क्रिया को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं आपको फाइनाइट वर्ब बता देता हूँ। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स ये वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल लेती हैं। जैसे देखिए पहले तीन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ही गोज टू स्कूल, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ जब सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो वर्ब आती है उसमें एस से जुड़ता है। आपको पता है जब आई होता है उसके साथ कुछ नहीं जुड़ता है। और आपको यह भी पता है जब बहुवचन यानी दे होता है चाहे थर्ड पर्सन ही हो तब भी उसके साथ कुछ नहीं जुड़ता है। तो यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा है। अच्छा, ये वर्ब अलग अलग थी। अब यहाँ पे देखिए ये भी है ही और ये भी ही है, परंतु यहाँ क्या हुआ है? वेंट आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए ये गो का वेंट हो गया है, चेंज हो गई वर्ब। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग वर्ब आई थी। ही के हिसाब से गोज आई थी, आई के हिसाब से गो और दे के हिसाब से गो। तो ये गोज वर्ब चेंज हुई है इसलिए ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो बता देता हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलती। वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे
देखिए, आई वांटेड टू स्विम, दे वांट टू स्विम, शी वांट्स टू स्विम, ये तो बदल रही है, पर जो स्विम है, स्विम स्विम वो नहीं बदली है। तो स्विम क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। स्विम क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। और वांट, वांट्स, वांट और वांटेड ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब। तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदल जाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो क्लॉज होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, और इनके तीनों प्रकार को मैं आपको कल समझाऊंगा। थैंक यू।